दिस इज़ वीडियो नंबर 4। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एन आइटम सोल्ड एट ₹27 अर्न द शॉपकीपर ए प्रॉफिट ऑफ 35%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैम। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। गिवन क्या है, प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट कितना बचे 35%। क्लियर। आइटम सोल्ड कितने पे की उसने, SP ₹27। फाइंड क्या करना है, CP। फाइंड क्या करेंगे हम, CP, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर। हम क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस यानी कि CP ऑफ आइटम बी X। क्लियर, हमने X लेट कर लिया। तो हमें प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 35%। कितना, 35%। अब हमें पहले प्रॉफिट निकालना है, कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू किसका, 35% ऑफ X। हमें पता ही नहीं है कॉस्ट प्राइस, है ना, उसी का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, 35/100। परसेंटेज को रिमूव किया, 100 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करें आप तो आएगा 0.35X। क्लियर। अब बच्चे SP का फॉर्मूला आपको पता है, SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। तो CP कितना है, X लेट किया था, प्रॉफिट कितना आया था 0.35X। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करें आप, SP इक्वल टू X कॉमन ले, X हमारा क्या आ जाएगा, X कॉमन आ गया तो यहाँ आएगा 1 प्लस 0.35। सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा 1.35X। तो ये आपका SP निकल गया इन टर्म्स ऑफ X। क्लियर। अब हमें कंडीशन एक गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है, हमें गिवन क्या दिया, सोल्ड कितने पे दिया है, SP कितना दिया हमें 27 रुपीज़। ये गिवन था ना हमें, ये गिवन है। तो कंपेयर कर लो बच्चे SP के फॉर्मूले के साथ, 27 इक्वल टू 1.35X। X क्या हो जाएगा, 27 अपॉन 135, ये हो जाएगा X की वैल्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं हम X इक्वल टू 27/135/100। सिंप्लीफाई करेंगे, X इक्वल टू 27 इंटू 100/135। तो सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, X की वैल्यू निकल जाएगी। X कितना आ जाएगा हमारा 20। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी हमारे पास, देयरफॉर CP ऑफ आइटम इक्वल टू ₹20। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, पीटर परचेज ए काउ फॉर ₹2250 इफ़ ही वांट टू गेन 25%, व्हाट शुड हिज सेलिंग प्राइस बी। सबसे पहले हमें प्राइस ऑफ काउ कितना है, 2250। बच्चे ₹7 लिखें। ही वांट टू गेन इक्वल टू 25%। क्लियर। तो SP कितना हो जाएगा 25/100 इंटू 2250। क्लियर। प्लस ये इसी के साथ लिखते हैं प्लस भी, प्लस 2250। टोटल अमाउंट चाहिए, कितना प्रॉफिट हुआ ना उसको SP। तो ये आपका निकल जाएगा, इनको ऐड करने के बाद 2812.5 रुपीज़। ये आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, यही फाइंड करना है मुझे। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, सुमन ब्रॉट ए ड्रेस फॉर ₹2545 एंड सोल्ड इट लॉस ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस। क्लियर। अब हमें CP दिया हुआ है, CP कितना है, इक्वल टू ₹2545। क्लियर।
लॉस परसेंटेज कितनी दी है 20%। तो पहले हमें पता होना चाहिए लॉस कितना हुआ है, तो कैसे निकालेंगे लॉस परसेंटेज अपॉन CP इंटू 100। क्लियर बच्चे। तो लॉस परसेंटेज हमारे पास कितनी थी 20/100 इंटू यहाँ पे CP डाल दो वैल्यू 25/45, यही फॉर्मूला है 25/45। क्लियर। तो आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से एक ज़ीरो कैंसल आउट होगी, तो क्या रहेगा 2/10 इंटू 2545। सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, लॉस कितना आ जाएगा, लॉस रुपीज़ 509। क्लियर। ये आपका लॉस आ गया। तो SP कैसे निकालते थे हम, सेलिंग प्राइस CP माइनस लॉस। तो CP कितना था 2545 माइनस 509। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2036। ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी। क्लियर बच्चे, ये आपका सेलिंग प्राइस है। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एन आर्टिकल ब्रॉट ₹40 वॉज सोल्ड एट 5% लॉस, फाइंड द प्राइस एट विच इट वॉज सोल्ड। तो हमें CP कितना दिया हुआ है, CP ₹40, लॉस परसेंटेज 5%। क्लियर। उसके बाद लॉस कितना है, लॉस कैसे फाइंड करेंगे, लॉस परसेंटेज इंटू CP। क्लियर। अब लॉस अपॉन 100 इंटू CP, तो लॉस क्या है 5, 100% का CP कितना था 40, ये और ये कैंसिल आउट, तो 5/10 इंटू 4। क्लियर। तो 5 4 सा 20, 20/10, तो कितना आ गया, ज़ीरो कैंसिल, ₹2। कितने का लॉस हुआ, ₹2 का। तो आगे चलते हैं। अब सेल कितना किया उसने, SP इक्वल टू लॉस CP माइनस लॉस। तो CP कितना था 40 माइनस 2, कितना आ गया ₹38 का लॉस हो गया। तो SP कितना था ₹38। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर बच्चे। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्लियर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ए मैन बाय ए मोटरसाइकिल एट ₹36,000 एंड सेल इट प्रॉफिट 2%, फाइंड द प्राइस विच ही सोल्ड द मोटरसाइकिल। क्लियर। सबसे पहले CP कितना था ₹36,000, प्रॉफिट परसेंटेज 2%। क्लियर। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट निकालना मुझे, प्रॉफिट कैसे निकालते थे, प्रॉफिट ऑफ 2% ऑफ 36,000, ये प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, 2/100 इंटू 36,000, ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट, कितना आ गया प्रॉफिट 36 का 720 रुपीज़, 720। दिस इज़ योर प्रॉफिट। अब हमें निकालनी है SP, CP प्लस प्रॉफिट। CP कितना है 36,000 प्लस 720, कितना आ गया ₹36,720। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर। दिस इज़ योर आंसर। तो मोटरसाइकिल कितने में बेचा उसने 36,720। दिस इज़ योर आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। बच्चे बिल्कुल सिंपल है। पहली बात सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया हुआ आपको, SI P इंटू R इंटू T अपॉन 100। क्लियर। ये फॉर्मूला यूज़ करें, आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो P हमें दिया हुआ है ₹12,000। क्लियर। R कितना दिया हुआ है 5% और T कितना दिया है 2 ईयर। तो वैल्यू निकालें,
तो क्या आएगा एस आई पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंप्लीफाई करें 12,000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100। ये 2 0 कैंसिल आउट। क्लियर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1200 है यहाँ पे आपका 1200 है, यहाँ पे 1200 है। क्लियर। अब करें मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2, ये आ जाएगा 120। तो कितना हुआ 120। बच्चे इस तरह से बाकी पार्ट करने हैं, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। क्लियर बच्चे। ये फॉर्मूला यूज़ होगा सिंपल इंटरेस्ट का। क्लियर। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, आई विल एक्सप्लेन यू बी सी और डी, डू योर सेल्फ। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है मैन डिपॉजिट 10,000 इन द बैंक फॉर 1 ईयर, द बैंक पेड हिम इंटरेस्ट ऑफ 10%, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही गेट आफ्टर 1 ईयर। क्लियर। हमें टाइम सबसे पहले हमें देखो गिवन क्या दिया है, पी दिया है 10,000। क्लियर। दिस इज योर रुपीज़, रेट कितना है 10% और टाइम कितना दिया है 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है एस आई पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर। तो ये आप लोग वैल्यू पुट करें यहाँ पे। प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू 1 अपॉन 100। ये 2 0 कैंसिल आउट। 100 इंटू 10 कितने हो गए 1000 रुपीज़। ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा एस आई पे आफ्टर 1 ईयर। क्लियर बच्चे। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है वानी सेव्स हर मनी इन ए बैंक, शी सेव्ड रुपीज़ 12,500 फॉर 3 ईयर, द बैंक गिव इंटरेस्ट 12.5% इंटरेस्ट, हाउ मच मनी शी विल गेट इन टोटल आफ्टर 3 ईयर। मुझे बताना है टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना मिलेगा आफ्टर 3 ईयर। सबसे पहले पी कितना दिया हुआ है रुपीज़ 12,500 टाइम 3 ईयर, रेट 12.5%। क्लियर। अब एस आई क्या है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से वैल्यू आउट निकल जाएगी आप लोगों की। पुट करें वैल्यू 12,500 इंटू आर 12.5 इंटू 3 अपॉन 100। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आएगी हमारी रुपीज़ 4687.5। दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर बच्चे। ये आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना। प्रिंसिपल कितना था 12,500 प्लस 4687.5 है ना रुपीज़। कितना आ जाएगा इंटरेस्ट टोटल रुपीज़ 17,000 इनको ऐड कर लो बच्चे, सिंपली ऐड कर लें आप, ऐड कर लें आप सिंपली 12500 प्लस 4687.5 5.78 17,187। क्लियर बच्चे। ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 17,000, इनको ऐड करने के बाद 17,17187.5 ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ए मैन गिव्स 40,000 टू ए फार्मर एट 5% रेट ऑफ, हाउ मच इंटरेस्ट द फार्मर पे हिम बैक आफ्टर 2 ईयर। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा रुपीज़ 40,000, रेट कितना था 5% और टाइम 2 ईयर। तो वैल्यू फॉर्मूला पता है आपको एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 40,000 इंटू रेट 5 इंटू 2 अपॉन 100। सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा
इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू आती है हमारी, ये 2 0 कैंसिल, ये आया 400 इंटू 10 तो आ गया 4000, कितना 4000 रुपीज़। क्लियर बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है ए मैन अर्न इंटरेस्ट एट ₹50 इन 1 ईयर फॉर ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, हाउ मच मनी हैड ही डिपॉजिट। क्लियर, तो आपको पता है ऐसा ही कितना दिया हुआ हमें, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट दी है। क्लियर, हमें निकालना है अमाउंट कितना हमने प्रिंसिपल सबमिट करवाया, डिपॉजिट कितना कराया था, यानी कि हमें गिवन क्या दिया है SI कितना ₹50। क्लियर, जो हमने अमाउंट जमा करवाया था उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला ₹50, वही अमाउंट मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर, तो SI P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो यहाँ क्या आएगा 50 इक्वल टू P इंटू 10 इंटू 1 ईयर अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करें आप, 50 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू P इंटू 10, 5000 इक्वल टू 10P, ये 0 और 0 कैंसिल आउट, तो हमने कितना डिपॉजिट करवाया था P 500 रुपीज़, कितना डिपॉजिट करवाया, दिस इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सुधा डिपॉजिट 5000 इन ए बैंक फॉर 5 ईयर, द बैंक पेड हर एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, हाउ मच मनी डिड शी गेट आफ्टर 5 ईयर। क्लियर बच्चे, हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर, तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल कितना दिया है 5000। क्लियर, उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है 5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 6%, उसके बाद SI निकालना है हमें P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 5000 मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 अपॉन 100, तो SI कितना आ जाएगा ₹1500। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है जो उसको मिलेगा। क्लियर, अगर टोटल अमाउंट पूछा जाएगा तो दिस 1500 प्लस प्रिंसिपल ऐड कर लें तो दिस इज़ योर टोटल अमाउंट आफ्टर शी गेट। क्लियर बच्चे, अगर पूछा गया टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, आफ्टर 3 ईयर प्रिंसिपल प्लस SI आफ्टर दिस टोटल अमाउंट शी गेट। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 कवर करेंगे और AQs कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।